जय माता की। अगर आप धनतेरस से पहले यह एपिसोड देख रहे हैं तो आप लाखों भाग्यशालियों में से एक है। धनतेरस के दिन सोना चांदी लोग खरीदते हैं, हीरे जवाहरात, लेकिन हर कोई व्यक्ति इन्हें नहीं खरीद सकता। जो लोग बहुत धनवान हैं, जो लोग बहुत पैसे से शक्तिशाली हैं, वही सोना चांदी धनतेरस के दिन खरीदते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन आप जो भी खरीद कर लेकर के आओगे, अगले धनतेरस आने से पहले आपके पास वह चीज़ डबल होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप सोना लेकर आ रहे हो तो आपके घर में सोने की कमी नहीं रहेगी। चांदी लेकर आओगे तो आप चंद्रपति बनोगे। हीरे जवाहरात और लोग ना जाने कितनी कितनी अमूल्य वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन ये कुछ लोग धनवान होते हैं जो इन्हें खरीद पाते हैं, और अन्य जो लोग हैं जो मध्यम श्रेणी से आते हैं, जो निम्न श्रेणी में आते हैं, वो भी चाहते हैं कि धनतेरस का दिन हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए, धन की देवी हमारे घर को धन से भरे। तो क्या हम धनतेरस पर कुछ नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे पूजा पाठ में, हमारे अनुष्ठान में भगवान की कृपा प्राप्त करने में कोई भेदभाव नहीं होता। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो यह मायने नहीं रखता कि आपने क्या धन खर्च किया है। मायने रखता है कि भगवत भजन के समय, पूजा पाठ के समय आपकी श्रद्धा कैसी थी। भगवान कहते हैं, अगर आप मुझे श्रद्धा से केवल जल फूल चढ़ा देते हो तो वही जल फूल आपके लिए हीरे जवाहरात सोने चांदी जितना काम कर सकता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, धनतेरस के दिन एक 10 रुपए की चीज़ अगर आप अपने घर ले आते हैं तो आपके घर धन के भंडारे भर सकते हैं। जितना फ़ायदा सोना चांदी हीरे जवाहरात या महंगी महंगी वस्तुएं धनतेरस के दिन खरीदने से होता है, उससे कहीं बढ़कर फ़ायदा यह 10 रुपए की चीज़ खरीदने से आपको निश्चित रूप से होगा। और अगला धनतेरस आने से पहले आपके घर की स्थिति बहुत बढ़िया से बढ़िया होनी शुरू हो जाएगी। प्यारे बंधुजनों, हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो हर त्योहार का अपना एक महत्व है, लेकिन कुछ पर्व ऐसे हैं जो विशेष रूप से हमारी धन की वैभव की बरकत को, हमारे घर की खुशहाली को, हमारे घर पर धन के भंडारे भर जाएं, उनको दर्शाते हैं। और उन्हीं में से सबसे एक बड़ा पर्व है धनतेरस। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, धन तेरस, त्रयोदशी ऐसी तिथि जो धन को लेकर आए। प्यारे बंधुजनों, ध्यान से आपने समझना है इस उपाय को, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको जीवन में पैसे से जुड़ी हुई कभी कोई कमी नहीं रहेगी। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को साल 2025 में आने वाले दीपावली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह सभी त्यौहार आपके जीवन में, आपके परिवार में नई खुशी, नई सुख समृद्धि ले करके आएँ, और धन की देवी माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे।
मिलकर बोलेंगे जय माता लक्ष्मी। तो धनतेरस के दिन घर ले आएं 10 रुपए की यह चीज़ और भर जाएंगे धन दौलत के भंडारे। उस चीज़ से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप सोना चांदी नहीं लेकर आ सकते तो आप धनतेरस के दिन ये मेरे हाथ में देख रहे हैं इस तरह का यह दीपक, यह पीतल का दीपक है और हमारे हिंदू धर्म में पीतल को बहुत शुभ माना जाता है। पहले समय में राजा महाराजा देवी देवताओं की पूजा में हमारे स्वयं के घर पर सबसे ज़्यादा अगर कोई बर्तन प्रयोग होता था तो वो पीतल का होता था, क्योंकि पीतल को जो है देव धातु कहा गया है। पीतल कभी अशुद्ध नहीं होती और कहते हैं जिस घर में पीतल का बर्तन होता है उस परिवार की बरकत, उस घर की सुख शांति हमेशा बढ़ती रहती है। तो आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, अगर आप कोई अमूल्य वस्तु नहीं खरीद सकते तो आप ये बाज़ार से 30-40 रुपए का पीतल का एक छोटा दीपक भी लेकर आ सकते हैं। दीपक नहीं आपको मिल रहा तो पीतल की एक छोटी सी कटोरी भी आप लेकर के आ सकते हैं धनतेरस वाले दिन। और फिर आपने उस पीतल के दीपक में ही अपने घर पर जो है घर के मंदिर में दिया जलाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान मेरे घर पर भी सोना चांदी धन दौलत इनकी बरकत आनी शुरू हो जाए, मेरे घर की गरीबी दूर होवे, मेरे घर पर कोई रोग कोई कष्ट कोई संकट ना रहे। कहते हैं धनतेरस के दिन व्यक्ति अगर अपने घर पर कुछ भी खरीद कर लेकर आता है तो उसके घर की खुशहाली उसके घर की समृद्धि कई गुना अधिक बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वह क्या है यह 10 रुपए की चीज़ जो धनतेरस के दिन अगर आप खरीद कर लेकर आते हैं तो आपके घर पर कभी नहीं रहेगी किसी भी चीज़ की कमी। तो धनतेरस के दिन अगर आप बाज़ार से सफ़ेद नमक, जी हाँ, जो नमक हम अपने दाल सब्जी भोजन में प्रयोग करते हैं, अगर आप बाज़ार से वह नमक धनतेरस के दिन खरीद कर लेकर के आते हैं और उसे लेकर आने के बाद धनतेरस के दिन उस नमक को अपने घर के मंदिर में रखें और दीपावली तक प्रतिदिन उस नमक को भी जो है अपने घर के मंदिर में रखा रहने दें, धूप दीप के साथ उसको भी पूजन करें और जब सभी त्यौहार हो जाएं उसके बाद उस नमक को उठाकर अपने घर की रसोई में जो नमक आप प्रयोग कर रहे हैं उसी नमक में, अपने भोजन में जो नमक आप डालते हैं उसी नमक में उसको मिला लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से भी आपके घर की रिद्धि सिद्धि सुख शांति आपके घर का धन वैभव बढ़ने लग जाएगा। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करेंगे। अब चर्चा जारी रहेगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। हर हर महादेव।